नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की झूठी खबरें, फेक वीडियो आपको दिखाए जा रहे हैं। ये 4-5 दिन के जो भारत पाकिस्तान के बीच एक युद्ध की भांति चला, वह आपको बताया गया कि किस तरह से हमने क्या क्या किया, जबकि जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी उसके बिल्कुल उलट यहाँ तक कि डिफेंस डिपार्टमेंट को भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि इस तरह की फेक वीडियो ना चलाए। तो इसलिए पहले बेरोजगारी गायब थी मीडिया में, फिर महंगाई गायब हुई, फिर महंगी शिक्षा गायब हुई। अब आपको फेक वीडियो के द्वारा किस तरह की खबरें दी जा रही है इसका आप अंदाज़ा लगा लें। तो इसलिए अभी भी वक्त है उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपसे जुड़ी हुई कोई खबरें हैं या आपके बच्चों की बेरोजगारी से कोई जुड़ी हुई खबरें हैं, तो ही आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो मीडिया आपको किस तरह से दिखा दिखा कर आपको मिसगाइड करता है, यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। सीबीएसई ने 10वीं के नतीजों का राज्यवार विश्लेषण करें तो दक्षिण भारत के राज्य सबसे आगे रहे। वहीं सीबीएसई रिजल्ट में अजमेर रीजन का, राजस्थान व गुजरात 10वीं का परिणाम 95.44% और 12वीं का 90.40% रहा। दोनों में कुल 2.6 लाख विद्यार्थी स्टूडेंट में 18,195 फेल हुए छात्राएं फिर आगे रही। 10वीं में 1,41,523 विद्यार्थी बैठे, 1,35,063 पास हुए। वहीं मेरिट भी नहीं निकाली जाती है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए बोर्ड कोई मेरिट सूची तैयार और घोषित नहीं करता है। वहीं पिछले कुछ वर्षों से सेंट्रल बोर्ड यानी सीबीएसई का रिजल्ट बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी यह राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएसई से पीछे है। 2018 से 2024 तक के पिछले 6 साल के आंकड़ों से ये पूरी तरह से स्पष्ट है। वह भी तब जबकि सीबीएसई में आरबीएसई के मुकाबले ज़्यादा स्टूडेंट परीक्षा देते हैं। पिछले साल से सीबीएसई ने राज्यवार परिणाम देना शुरू किया है। इसमें 12वीं में आरबीएसई और केंद्रीय बोर्ड के ओवरऑल रिजल्ट में राजस्थान ही आगे रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने पूछा कि ट्रंप ने सीज फायर व कश्मीर की ठेकेदारी कैसे ली। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर के मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। गहलोत ने सवाल उठाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के साथ सीज फायर की घोषणा करने के बाद केंद्र ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। इस कदम से सरकार की मोरल अथॉरिटी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मीडिया से बात में गहलोत ने कहा कि अचानक पाकिस्तान के साथ सीज फायर की घोषणा करना और फिर इस पर चुप्पी साधना यह दर्शाता है कि सरकार अपनी मोरल अथॉरिटी खो चुकी है। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर का ऐलान किया तो क्या यह सरकार की सलाह से किया गया था या फिर यह राष्ट्रपति ट्रंप का व्यक्तिगत फैसला था। उन्होंने यह भी सवाल किया कि ट्रंप साहब ने किस प्रकार की ठेकेदारी ले रखी है। क्या वह सिर्फ खुद ही ठेकेदार बन गए हैं या फिर हमारी सरकार की चुप्पी ने उनके हौसले को बढ़ाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने को लेकर निर्णय की स्थिति पर राज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र में आग्रह किया है कि विधानसभा की गौरवशाली परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अविलंब भाजपा विधायक की सदस्यता को निरस्त करें। लिली थॉमस बनाम भारत संघ प्रकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस दिन से राजस्थान उच्च न्यायालय तथा उसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भाजपा विधायक की सजा यथावत रखी गई, उसी दिन से इनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं करके कानून का उपहास उड़ाया जा रहा है। इस संबंध में कांग्रेस विधायक रफीक खान व इंदिरा मीणा ने विधानसभा के प्रमुख सचिव से मुलाकात कर कांग्रेस का पक्ष रखा व नियम बताए। इसके अलावा जूली ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए चयनित किए जाने वाले अटल प्रेरकों के चयन में युवा मित्रों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने का अभियान चला रखा है। इसके तहत राजस्थान में 17 जिलों में 1008 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। इनमें जयपुर रेंज में ही
761 बांग्लादेशी हैं। सीकर में सबसे ज्यादा 394 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। दस्तावेजों की जांच के बाद बुधवार को यानी आज सीकर से 150 बांग्लादेशी नागरिकों की पहली खेप भेजी जाएगी। पहले इन्हें जोधपुर, फिर वहां से हवाई जहाज से पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा। वहां पर बीएसएफ इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करेगी। ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, ऑपरेशन सिंदूर सिलेबस में होगा शामिल। बच्चे सैन्य पराक्रम पढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अब राजस्थान के स्कूल कॉलेजों में सिलेबस का हिस्सा बनेगा। एक किताब का नामकरण भी सिंदूर के नाम पर किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इसी सत्र से स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी में है। ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। पहले लेफ्टिनेंट नरवाल जो पहलगाम में मारे गए थे, उनकी पत्नी को ट्रोल किया गया। उनकी पत्नी को भला बुरा इतना बुरा कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक है, असली नागरिक है, उसके लिए एक शर्मिंदा होते हुए माफी ही मांग सकता है। मिसेस नरवाल को ट्विटर पर, जो अब एक्स है, उस पर भद्दी भद्दी गालियां दी गई। फिर विक्रम मिश्री जिन्होंने सीज फायर की घोषणा की थी, उसको बहुत बड़ा गद्दार और पता नहीं क्या क्या ट्विटर पर कहा गया, जो अब एक्स है। उनको इतना कुछ कहा गया कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट को ही क्लोज करना पड़ा। उसके बाद कर्नल सोफिया, जी हाँ, कर्नल सोफिया को लेकर एक बड़ी बेशर्मी को से इस तरह के कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपडेट जारी कर रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरे देश ने नाच किया है, पूरा देश सैल्यूट करता है। वहीं हम पहले भी कहते थे कि कभी न कभी इस कर्नल सोफिया को भी कोई न कोई नेता या कोई न कोई ट्रोलिंग आर्मी कुछ न कुछ इस पर जरूर अवश्य इस तरह का कमेंट करेगी कि फिर सारा देश शर्मिंदा होगा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने उनको लेकर एक ऐसा शर्मनाक बयान दिया है कि जो माफी लायक है या नहीं है, आप उस पर अवश्य कहें। उन्होंने महू में कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, उन कटे पिटे लोगों को उनकी ही बहन भेजकर नंगा कराया। इस बयान के बाद शाह चौतरफा गिर गए, यानी कि उन कटे पिटे लोगों की, यानी कि जो आतंकवादी थे उनकी बहन, जी हाँ, आतंकवादियों की बहन करार दिया। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें कि क्या आप इस कमेंट से सहमत है या नहीं है। वहीं राजस्थान में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने मंगलवार को झुंझुनू एसपी शरद चौधरी और हनुमानगढ़ एसपी अरशद अली को एपीओ कर दिया है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार और जनता से दूर रहने सहित कई शिकायतें थी। सीएम भजनलाल के बीकानेर और शेखावटी दौरे पर जन सुनवाई में भी लोगों ने शिकायतें की थी। दोनों अधिकारी 1 जनवरी को डीआईजी पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। 2 एसपी पर एक साथ कार्रवाई से ब्यूरोक्रेसी में हलचल मची हुई है। राजस्थान में अब 10,000 कांस्टेबल की भर्ती होगी। पीएचक्यू ने सोमवार को संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। इनमें 11 जिलों में 383 पद बढ़ाए गए हैं। पहले 9,617 पदों पर भर्ती होनी थी। एडीजी विपिन पांडे ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से चल रही है। 12 मई को संशोधित विज्ञप्ति में 11 जिलों में 383 पद और जोड़े गए हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर जिले में 5 दिन बाद मंगलवार को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग खुल गए। श्रीगंगानगर में भी मंगलवार को ब्लैकआउट का आदेश वापस ले लिया गया। वहीं श्रीगंगानगर के बाद अब जैसलमेर में भी पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान के रणथंभौर से बड़ी खबर और भास्कर की बड़ी खबर। रणथंभौर में जहां 2 दिन पहले ही टाइग्रेस के हमले से रेंजर की मौत हुई, संबंधित अफसर वही चहेतों को घुमा रहे हैं और उन्हीं बाघों को दिखा रहे हैं जिन्होंने हमला किया। रेंजर की मौत के बाद विभाग ने सुरक्षा कारणों से यहां के जोन नंबर 2 और 3 बंद कर दिए थे। हैरत यह है कि मंगलवार दोपहर को फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर की सरकारी गाड़ी वही मेहमानों को घुमा रही थी। इतने गंभीर मसले पर खुद फील्ड डायरेक्टर ही आदेश की अवहेलना करेंगे तो क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? आप इस पर भी अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में आ गया तो हो सकता है कार्रवाई की जाए, वरना इस तरह की कार्रवाई कब की जाती है यह आप भली भांति समझ सकते हैं। आईपीएल मैचों के रीशेड्यूल में जयपुर को 3 मैच मिले हैं। इसके बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई। उधर स्टेडियम में बम रखने की धमकी रुकने का नाम नहीं ले रही। 8 और 12 मई के बाद अब 13 मई को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी है। इससे पुलिस और प्रशासन में फिर हड़कंप मच गया। मेल की जांच की गई तो वह विदेश से आने की जानकारी मिली। मेल में हैदराबाद के होटल में हुए एक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई है।
मेल मिलने के बाद प्रशासन ने स्टेडियम की जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में दस्तावेज सत्यापन का काम 14 मई से शुरू होगा, यानी आज से शुरू होगा। प्रतिदिन 2 सत्र में चलने वाले इस कार्य के लिए 20 टीमों का गठन किया गया है। सत्यापन के लिए नियुक्त कर्मचारियों अधिकारियों को मंगलवार को मालवीय नगर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज, उप सचिव संजय गोरा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सत्यापन कार्य 14 से प्रारंभ होकर 28 मई तक चलेगा। इसमें विभाग की ओर से बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। राजस्व वसूली के लिए फरवरी और मार्च में आरटीओ अधिकारियों की ओर से दूसरे राज्यों की कारों पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई उल्टी पड़ गई। अधिकारियों ने टारगेट पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों की लग्जरी कारों को सीज कर दिया था। अधिकारियों को उम्मीद थी कि इन कारों से भारी मात्रा में राजस्व आएगा और विभाग का टारगेट पूरा हो जाएगा, लेकिन वाहन मालिकों की ओर से टैक्स जमा नहीं कराने पर अधिकारियों का मकसद पूरा नहीं हुआ। मालिकों ने सीज लग्जरी कारों पर टैक्स अधिक होने की वजह से कारों को छुड़वाया ही नहीं। 2 माह से प्रदेश के 13 आरटीओ रीजन में करीब 2000 वाहन सीज किए गए, जो करीब 400 करोड़ रुपए के हैं। इनमें से 140 करोड़ की 676 लग्जरी कारें भी कबाड़ हो रही है। ये वाहन मालिक अब एमनेस्टी योजना का इंतजार करें ताकि सीज कारों को छुड़वा सके। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2025-26 में 5 वर्षीय BA-LLB में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन तिथि बढ़ा दी। अब ऑनलाइन आवेदन 24 मई तक करा सकते हैं। राजधानी जयपुर में लगातार 2 दिन से आंधी बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को भी दोपहर तक धूप खिली, लेकिन शाम को एकाएक मौसम ने पलटी मारी और 30 मिनट तक बारिश का दौर चला। इसके बाद तापमान में गिरावट हुई। बैक टू बैक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम बनने से 2 हफ्तों तक गर्मी से राहत रही। अब अगले 2 हफ्ते भीषण गर्मी के साथ पारे में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार पारा 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है और इस दौरान भीषण लू का भी अलर्ट है। राजधानी में 1 से 13 मई तक लगातार आंधी बारिश का दौर चला और पारा सामान्य से 3 डिग्री तक कम रहा। इसी बीच अधिकतम तापमान 4 साल के न्यूनतम तापमान 32 डिग्री के करीब आ गया था, जो सामान्य से 10 डिग्री कम है। बीते 2 हफ्ते में अधिकतम तापमान केवल 4 बार 40 डिग्री के पार दर्ज हुआ। बीते 10 साल का ट्रेंड देखें तो मई में 8 बार अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंचा है। साल 2024 में मई के दौरान पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। वहीं गर्मी का ऑल टाइम रिकॉर्ड 1994 में था, जहां मई में तापमान 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। पिछले साल भामाशाह सम्मान समारोह के लिए जारी की गई जिस गाइडलाइन पर शिक्षा विभाग को यू टर्न लेना पड़ा था, उन्हीं नियमों के हिसाब से इस बार फिर से गाइडलाइन जारी कर दी। विभाग की ओर से भामाशाह सम्मान 2025 के लिए जारी की गई गाइडलाइन में जिला स्तर पर दिए जाने वाले सम्मान में कटौती की है। गाइडलाइन के अनुसार 1 करोड़ से अधिक का दान करने वाले भामाशाह को राज्य स्तर पर शिक्षा विभूषण सम्मान दिया जाएगा। साथ ही 30 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का सहयोग करने वाले भामाशाह को राज्य स्तर पर शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान के 36 सरकारी महिला कॉलेजों में पुस्तकालय खोलने की अनुमति दी है। इससे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं न केवल वहां पढ़ाई कर सकेंगे बल्कि उपलब्ध किताबें भी ले सकेंगे। उल्लेखनीय है कि सीएम बजट घोषणा 2025-26 के तहत प्रथम चरण में 36 कॉलेजों का चयन किया गया है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। भारत पाकिस्तान में तनाव के चलते सीमावर्ती जिलों में पिछले दिनों अवकाश घोषित होने के कारण स्कूलों में चल रही वार्षिक परीक्षा बीच में ही अटक गई थी। अब इन जिलों में शेष रही परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अब 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा के बचे हुए पेपर स्कूल स्तर पर ही होंगे। इन जिलों में स्कूल स्तर पर तैयार पेपर से ही परीक्षा ली जाएगी ताकि तय समय पर परिणाम जारी किया जा सके। आप जानते हैं कि सड़कों पर किस तरह से हादसे होते हैं। भगाई गई कार, ओवर स्पीड, इस तरह से हम कितने सड़कों पर हत्या कर देते हैं। वहीं जयपुर के काला डेरा चोमू सड़क मार्ग पर गुवारडी के पास मंगलवार शाम करीब 5 बजे सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो ने एक के बाद एक 2 बाइक को टक्कर मारी। पिता पुत्र सहित 4 की मौत। पिता पुत्र पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया। लेकिन हम इस खबर को पढ़कर फिर नई दूसरी खबर के लिए तैयार रहेंगे। हम कहीं टोकते नहीं हैं, हम किसी को रोकते नहीं हैं। इसी कारण, जी हाँ, इन्हीं कारणों से सड़कों पर तेज हाथ से चलाते हुए कार हत्या कर देते हैं। आए दिन किसी न किसी परिवार को बर्बाद कर देते हैं। इन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए ताकि आम आदमी
चलाने से पहले 100 बार सोचे। जैसे हत्या का मुकदमा किसी पर चलता है तो हत्या करना किसी भी व्यक्ति को बहुत बुरा या सपने की तरह होता है। इसलिए यदि सड़कों पर भी चलते हुए हादसे को हत्या के मुकदमे में परिवर्तन किया जाए तो सड़क पर भी चलने पर 100 बार सोचेगा कि स्पीड को तेज रखी जाए या धीरे। पिता पुत्र की मौत कर दी, 2 बाइक को टक्कर मार दी तेज स्कॉर्पियो ने, लेकिन अब क्या होगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 42 में 25 लाख की लागत से बनने वाली नाले की दीवार को लेकर मंगलवार को विवाद खड़ा हो गया। इसके लिए हेरिटेज निगम ने राशि स्वीकृत की है। 25 लाख का काम सुबह कांग्रेस पार्षद, दोपहर में विधायक ने किया शुभारंभ। एसएमएस न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष अग्रवाल को एडिशनल प्रिंसिपल बनाया गया है। जी हां, डॉक्टर मनीष अग्रवाल को एसएमएस का एडिशनल प्रिंसिपल बनाया गया है। डॉक्टर लिनेश्वर हर्षवर्धन की जगह डॉक्टर अग्रवाल को यह पद दिया गया। इसके अलावा अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी 5 एडिशनल प्रिंसिपल नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान सेवानिवृत्त समायोजित शिक्षक कर्मचारी मंच की ओर से मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। जी हां, ओपीएस की मांग को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन को शिक्षकों ने श्वेत पत्र नाम दिया है। इसमें ओपीएस के लिए तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। मंच के मुख्य संचालक विजय उपाध्याय ने बताया कि पेंशन कार्यालय और शिक्षा विभाग के अधिकारी इसे नीतिगत मामला बताकर अटकाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल की ओर से पैरामेडिकल कोर्स की परीक्षा दे चुके छात्र छात्राओं को 45 दिन की हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। कोर्सेस DMLT, DOTT व DECGT कोर्स में 45 दिन का प्रशिक्षण 14 जून तक होना चाहिए। जयपुर की रुचि गुर्जर फिल्म लाइव के साथ कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। महारानी कॉलेज जयपुर से BBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद रुचि ने मुंबई की ओर रुख किया और फिल्मों में अपनी कला का परिचय दिया। वहीं जयपुर की IT कंपनी सेलेबल टेक्नोलॉजीज ने इनक्रेड और नॉर्वेस्ट कंपनी से $15 मिलियन यानी लगभग 125 करोड़ रुपए की सीरीज B फंडिंग जुटाई है। यह कंपनी डेटाब्रिक्स और माइक्रोसॉफ्ट के लिए AI व डेटा सेवाएं देती है। समाज में आ रहे बदलाव के तहत आधुनिक संस्कृति की ओर कदम बढ़ाती नारी शक्ति जवाहर कला केंद्र में आयोजित नृत्य नाटिका नारी कला और आज में यह दिखा। नृत्य नाटिका का आयोजन रंगायन सभागार में नृत्यांशी कला सोसाइटी और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से किया गया। राजस्थानी भाषा में हुई इस प्रस्तुति में 35 कलाकारों ने नारी सशक्तिकरण की कहानी से दिखाया कि कैसे नारी सक्षम बनकर देश व दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा जयपुर के 35वें सत्र की प्रथम राष्ट्रीय महासमिति की मीटिंग वृंदावन में हुई। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में देश भर से करीब 550 लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने समाज बंधुओं से समाज सुधार के लिए प्री वेडिंग शूटिंग बंद करने, शादी ब्याहों में 18 से ज्यादा व्यंजन नहीं बनाने, तलाक रोकने, कन्यादान के अतिरिक्त लिफाफा लेन देन बंद करने व युवाओं और महिलाओं को सक्रिय रूप से समाज के साथ जुड़कर महासभा की गतिविधियों में हिस्सा लेने का आह्वान किया। यानी समाज सुधार के लिए प्री वेडिंग शूटिंग बंद करें, शादी में 18 से ज्यादा व्यंजन नहीं बनाए। शादी में 18 से ज्यादा व्यंजन को घटाकर हम 5 या 7 व्यंजन पर भी ला सके तो बहुत बड़ी पहल होगी एक लड़की के पिता के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आखिरी मौका देते हुए पूछा कि राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में कला शिक्षकों के पदों के सृजन और उन पर भर्ती के संबंध में क्या कार्य योजना है। अदालत ने कहा कि वह आगामी सुनवाई पर उनके निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे। विदेश से MBBS का लौटे विद्यार्थियों को भारत में 1 वर्ष की इंटर्नशिप अनिवार्य होने के बावजूद राजस्थान में शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में स्टूडेंट रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरधर गोयल से मिले और जल्द इंटर्नशिप कराने की मांग की है। डॉक्टर गोयल ने आश्वासन दिया कि जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ओर से 12 जनवरी को परीक्षा आयोजित कर 19 जनवरी को परिणाम जारी कर दिया था। सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्टेट ऑफ द आर्ट जिम बनाना था, लेकिन लंबे समय तक जिम के इक्विपमेंट भी ताले में कैद रहे। अब ये जिम स्टेडियम की जगह यूथ हॉस्टल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ऑपरेशनल भी हो गया है। यूथ हॉस्टल में ठहरने वाले इस 100 रुपये प्रतिदिन में उपयोग कर सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए यह निःशुल्क रहेगा, लेकिन इसके लिए स्पोर्ट्स काउंसिल से लिखित में अनुमति लेना
आवश्यक होगा। राजस्थान में हर बजट घोषणा को पूरा करने के लिए अधिकारियों को टाइमलाइन बनानी होगी। इस टाइमलाइन के आधार पर बजट घोषणा को पूरा करने के लिए जिम्मेदार रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में इसको लेकर सख्त हिदायत दी। बैठक CMR में हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी उसी तय सीमा में काम को पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 2047 तक विकसित राजस्थान के संकल्प को ध्यान में रखते हुए बजट में राज्य के चहुमुखी विकास के लिए प्रावधान किए। राजस्थान के युवाओं को रोजगार के अवसर देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर, सशक्त एवं खुशहाल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने राइजिंग राजस्थान में पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा व चिकित्सा, स्वास्थ्य, वस्त्र, ऑटोमोबाइल व ईवी क्षेत्र में MOU करने वाले निवेशकों के साथ बैठक भी की। प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राज्य में विभिन्न जिलों के चयनित गांवों में जनजातीय वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए आगामी जून माह के प्रथम सप्ताह में सघन प्रचार प्रसार चलाया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने सभी जनप्रतिनिधियों को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि पत्रकारिता में खोज और अन्वेषण मूल्यों का विकास जरूरी है। उन्होंने इजराइल के अपने यात्रा संस्मरण सुनाते हुए कहा कि वहां पत्रकारिता में शोध को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया जाता है। पत्रकारिता में ये दृष्टि अपनाई जाए। उन्होंने भारतीय शोध को पेटेंट करवाने का भी आह्वान किया है। किशनगढ़ में वकील की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर पहले अदालत परिसर के बाहर रास्ता जाम किया। उसके बाद रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। कलेक्ट्रेट में घुसने के दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स गिरा दिए गए। इस दौरान बेकाबू हुए वकीलों पर पुलिस ने वाटर कैनन और दमकल से पानी की बौछार की। इससे आक्रोशित हुए वकील बिना ज्ञापन दिए कोर्ट लौट गए। इससे पूर्व आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए वकीलों की साधारण सभा हुई। साधारण सभा से पहले अधिवक्ताओं ने अदालत परिसर से सभी पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल दिया। झुंझुनू से बड़ी खबर, सामाजिक असमानता हटाने राजस्थान के गौरवमयी इतिहास का संरक्षण करने को लेकर सहभागी राजपूत परिवार के जयपुर के झोटवाड़ा में बैठक हुई। इसमें सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक असमानता को मिटाने और इतिहास का संरक्षण करने पर बल दिया गया। इसके लिए राजनीतिक दल का गठन करने का भी निर्णय लिया गया। हाईकोर्ट जस्टिस रेखा बोराना की बेंच ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 मामले में नोटिस जारी करते हुए नियुक्ति देने पर रोक लगाई है। याचिकाकर्ता नीतीश पाटीदार व अन्य की ओर से पशु परिचर सीधी भर्ती के परिणाम में अपनाए गए स्केलिंग फॉर्मूले और परिणाम को अवैध एवं त्रुटिपूर्ण बताते हुए चुनौती दी गई थी। रामगंज मंडी की ये बड़ी खबर, 8 महीने पहले ACB के शिकंजे में आने से बचे चेचट के तहसीलदार भरत यादव ने फिर वही हरकत की। इस बार बच नहीं सके और 25,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया गया। ACB ने उसके होमगार्ड को भी पकड़ा है। दोनों ने एक रजिस्ट्री करवाने की एवज में घूस ली। ACB के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा ने बताया कि कोटा स्पेशल यूनिट को परिवादी ने शिकायत दी थी कि परिवादी जमीन औद्योगिक में कन्वर्जन करवाना चाहता था। इसके लिए प्रार्थना पत्र चेचट तहसील व रामगंज मंडी SDM कार्यालय में ऑनलाइन दिए। इसे पेंडिंग रखकर तहसीलदार भरत यादव रिश्वत मांग रहा था। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।